जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन में। चलिए आज बात करते हैं 27 फरवरी 2026 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जो आपके आगामी एग्जाम, वेदर इट बी यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, उन सब में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले। आज की पहला बड़ा इवेंट जो न्यूज में रहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इजराइल विजिट से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी दूसरे इजरायली दौरे पर है। इन 2 दिवसीय इजराइल दौरे में उन्होंने कई सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेशन किया, वहां के जो पार्लियामेंट है नेसेट उसको संबोधित किया। पर इसके साथ उनकी एक विजिट काफी न्यूज में रही जो काफी मीडिया का अटेंशन लिया, और वो विजिट थी यद वशीम नाम की जो जगह उसका, जिसे कहा जाता है द वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर। कई सारी चीजें यहां से न्यूज में आती है। सवाल आता है कि ये जगह महत्वपूर्ण क्यों है और ये जो टर्म होलोकॉस्ट यूज किया जाता है ये किसके सेंस में। आइए इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यद वसम ये प्लेस सिचुएटेड है इजराइल के यरूशलेम वाला जो एरिया है वहां पर। सो यरूशलेम में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इस सेंटर को विजिट करने गए। इस हॉल ऑफ रिमेम्बरेंस ने उन्होंने होलोकॉस्ट जो पीड़ित हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की तथा वहां की अल महारहमीम जो प्रार्थना है उसका पाठ किया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चा, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपकी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव। एक बुक ऑफ नेम्स हॉल जिसका अवलोकन भी उन्होंने किया। अगर बात होलोकॉस्ट की किया जाए तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द नाजी लीडर हिटलर ने लगभग 60 लाख लोगों को जो यहूदी थे उन्हें एकत्रित या संगठित उनकी हत्या कर दी। एक मास मैसेकर इसे माना जाता है जहां यहूदियों को पूर्ण रूप से खत्म करने की कोशिश की गई। सबसे बड़े पीड़ितों के रूप में यहूदियों को इस समय देखा गया, और इसी को याद करने के लिए इस पूरे पाठ को होलोकॉस्ट कहा जाता है। इसको उन लोगों को याद करने के लिए, उनके बारे में शिक्षा देने के लिए एक अलग से सेंटर जो है वो बनाया गया जिसका नाम रखा गया यद वशिम। इन सारी चीजों को लेके ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। कब की घटना है? सो इट इज अबाउट द 1940s, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। किसने किया? तो हिटलर द्वारा यह घटना की गई। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, जैसे यद वशेम क्या है, इसके ऐतिहासिक महत्व क्या है, या फिर कहां पर सिचुएटेड है, इंडिया इजराइल कल्चरल रिलेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ये बेसिक से क्वेश्चन। अब ये विजिट के कारण एक प्लेस न्यूज में आया, और हम कई बार आपसे कहे कि न्यूज़पेपर करंट अफेयर में कई बार चीजें पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज के कारण महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी, इनसे सवाल आते हैं, और दूसरी तरफ जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो क्वेश्चन आते हैं पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज को लेकर। सो ये प्लेस इन न्यूज के आधार पर ये क्वेश्चन जो है ये काफी महत्वपूर्ण बनता है। पर्सन ऑफ न्यूज के बारे में बात करें तो एक खबर वर्तमान में पर्सन ऑफ न्यूज से भी आई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, ये खबर जो है वो पीआईबी से ली गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल, अपने एक्स हैंडल पर कहीं एक श्रद्धांजलि अर्पित की। एक इंडिविजुअल, नाम था मशरूफ रजा, जिनका रिसेंटली इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब कई बार हमने क्वेश्चन देखा है एग्जामिनेशन में कि किसी इंडिविजुअल का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कौन सी फील्ड से बिलोंग करता था। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई एग्जामिनेशंस में, यूपीएससी तक के एग्जामिनेशन में हमने देखे हैं, जब व्यक्ति विशेष के नाम से उसके कार्य को देखा गया। अगर बात की जाए मशरूफ रजा की, तो उसको लेकर उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने लीडर पर कहा और उनकी लेगेसी और फील्ड ऑफ जर्नलिज्म को एडमायर किया। अगर मशरूफ रजा के बारे में बात करें तो ये एक बड़े जर्नलिस्ट है, रक्षा सौदों के या रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ है, जो कई सारे टीवी डिबेट्स, कई सारे जर्नल में अपना प्रकाशन करते थे। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लेकर एक बड़ा नाम मशरूफ रजा का लिया जाता है। अब इस कारण से एक बेसिक क्वेश्चन उम्मीद की जा सकती है एक एग्जामिनेशन में कि द इंडिविजुअल मशरूफ रजा किस, या फिर नाम दे के हाल ही में न्यूज में रहे, शहीद हुए या जिनकी मृत्यु हुई, मशरूफ रजा कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे। इसी तरह के क्वेश्चंस में आगे बढ़ा जाए तो अगली न्यूज जो है वो आती है आपकी डिफेंस से। डिफेंस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है वर्तमान संदर्भ में। जिस तरह से भारत ने अपने बजट एक्सपेंडिचर में डिफेंस एक्सपेंडिचर को काफी इंक्रीज किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग जो भारत के प्रोग्राम से उन पे हमने कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखे, तो आने वाले समय में भी ऐसे क्वेश्चन देखने या उम्मीद काफी ज्यादा लगाई जाती। भारत की इंडियन नेवी को पावरफुल करने के लिए भारत के एक नया वॉरशिप जिसका नाम है आईएनएस अंजदीप, ठीक है, जो इंडिजीनियस जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टील से बना है, वो इंडियन नेवी की जो फ्लीट है उसे ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने लार्जेस्ट स्टील मेकिंग पब्लिक सेक्टर के रूप में जाना जाता है, जो महारत्ना कंपनी के रूप में टैग्ड है।
उसने एक एंटी शिप सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट जो है उसको डेवलप करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी या अपना पूरा लोहा जो है वो दी। 100% इंडियन स्टील से बना यह शिप जो वर्तमान में इंडियन नेवी की जो शान है वो शान बढ़ाने वाला है। किस तरह की चीजें यहां से महत्वपूर्ण होती है तो सुनिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा निर्मित स्वदेशी विशेष इस्पात से तैयार INS अंजदीप भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। ये किस क्लास का सबमरीन आपका शिप है? तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट ASW CWC श्रृंखला का तीसरा पोत है, थर्ड शिप है। इससे पहले दो इसी कैटेगरी के कौन कौन INS अरनाला एंड INS अनुरोध जो है वो कमीशन किए जा सकते हैं। तो ये 3 शिप इसके साथ में हो जाए। निर्माण इसका किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये जो एक कंपनी है GRAC उसके द्वारा। अगर ASW ठीक है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसे कहा जाए या पनडुब्बी रोधी क्षमता जिसे कहा जाए, ये क्या होता है? तो ये शेलो वाटर्स जो होता है उतला जल, उसमें दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उनको नष्ट करने के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ये पहले भारत में अभय क्लास के एक पोत चलते थे, जो शिप्स चलते थे, उनको रिप्लेस करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार एक शिप है। अब यहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो ASW CWC क्या होता है, इसकी आवश्यकता भारत में क्या है, रक्षा क्षेत्र में भारत का जो आत्मनिर्भरता का प्लान चल रहा है उसका प्रोमिनेंस क्या है, ऐसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो है वो देखे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन। एक सवाल कई बार बच्चों के मन में रहता है और वो रहता है करंट अफेयर के डेटा को लेके, प्रेफरेंस को लेके। एक नया इनिशिएटिव हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। कल्पाक्ष के जितने भी करंट अफेयर की PDF हम लोग प्रिपेयर करते हैं ये हम आपका डालने वाले हैं आपके ग्रुप में। ठीक है, कल्पाक्ष का जो टेलीग्राम चैनल है कल्पाक्ष IAS, उसमें आपको ये डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो PDF मिलने वाली, जहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सीधा आप टेलीग्राम पे जाके कल्पाक्ष IAS का जो ग्रुप है उसे सर्च कीजिएगा, उसके आपको ये चीजें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते अगली बड़ी इवेंट के बारे में, अगली बड़ी न्यूज के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछा जा सके। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जो है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं। ये न्यूज वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इंडिया कनाडा के रिलेशंस ने वर्तमान में एक काफी बड़ा डीप देखा है। जस्टिन ट्रूडो जो इससे पहले वर्तमान में मिस्टर मार्क कैनरी से पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहा करते थे, उस समय उनके दौरान दोनों देशों में जो रिलेशंस है वो काफी डीप हो गए। G20 के समय जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे तब भी काफी कुछ चीजें उन्हें शर्मसार करते हुए झेलनी पड़ी, और उनके बयान जिसमें यह कहा गया कि इंडिया की स्टेट एजेंसी ने कनाडा में कई लोगों की हत्या, जिसमें खालिस्तानी जो टेररिस्ट निज्जर है उसकी हत्या में शामिल। उसके बाद दोनों देशों में कई अप एंड डाउन हम लोगों ने देखे। कल कनाडा की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियल न्यूज जो है वो जारी करते हुए कहा कि इंडिया कनाडा में किसी भी वायलेंट एक्टिविटी में शामिल नहीं। ये उनकी प्राइम मिनिस्टर की इंडिया विजिट से जस्ट पहले आई न्यूज है, जिसमें वापस से इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस है उन्हें इंक्रीज करने की बात की जा रही है, उन्हें स्टेबल करने की बात की तरफ एक कदम जो है वो कदम उठाया जा रहा है। इसलिए वर्तमान में ये न्यूज भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाएगी। सो एट द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा द राइट ऑनरेबल मार्क कैनरी, ठीक है, ये वे ऑफिशियल विजिट पर आएंगे 27 फरवरी से 2 मार्च तक, 4 दिन की विजिट पर रहेंगे। ये उनकी कैनरी की पहली ऑफिशियल इंडियन विजिट जो है वो होने वाली। इस प्रॉपर इंडियन विजिट पे कनाडा और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर जोर जो है वो दिया जाएगा। कनाडा वर्तमान में खुद बड़े जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो है वो झेल रहा है। अमेरिका लगातार कनाडा को अपना प्रांत, एक प्रोविंस बता रहा है और वहां के प्राइम मिनिस्टर को अपना गवर्नर। इस कंसर्न को लेकर कनाडा खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो यूएसए से खुद को अलग एक आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी में रखना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करने के लिए वो अपने स्ट्रेटेजिक रीच को इंक्रीज करना चाहता है और वही दौर है कि वो इंडिया जैसे देश से को अलग नहीं रख सकता, अलग थलग नहीं रख सकता। तो यही कारण है कि जो मिस्टर मार्क कैनरी है उन्होंने रिसेंटली एक नया स्टेटमेंट देते हुए इंडिया को एक क्लीन चिट दी और इंडिया को क्लीन चिट दी अपने रिलेशन को नया आगे बढ़ाने के लिए बात की। सो ये वो इवेंट्स है जहां से हम देख सकते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एट लास्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल है नेसेट, ठीक है, इज दी नेसेट क्या है? वर्तमान में हालिया न्यूज में रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल, पार्लियामेंट ऑफ इजराइल, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड डिफेंस फोर्स।
करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेशन आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए एक मोटिवेशन की रिक्वायर्ड होती है और वो शायद आपके कमेंट से हमें मिलने वाला है।